दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ दोस्तों पेंशनर्स लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कार्मिक मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए एक बहुत बड़ी राहत की खबर, जिससे 65 लाख पेंशनर्स को इससे फ़ायदा पहुंचेगा दोस्तों। और गाइडलाइंस जारी की गई है। लेटर थोड़ा लंबा है दोस्तों, इसलिए आप वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट इसमें बताऊंगा कि क्या सरकार ने पेंशनर्स के लिए राहत की खबर पहुंचाई है और क्या क्या सुविधाओं में ढील दी है, क्या क्या चीज़ को उन्होंने रोका है, क्या चीज़ करने से मना किया है। पूरी बातें मैं विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और ये लेटर 15 मई को जारी किया गया है कार्मिक मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेज एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट से। और इसका ऑफिस मेमोरेंडम है। हम विस्तार से बात करेंगे दोस्तों, आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे वीडियो के अपडेट आप तक पहुंचता रहे दोस्तों। तो दोस्तों ये 15 मई का एक लेटर है और इसका सब्जेक्ट है दोस्तों कंसोलिडेटेड इंस्ट्रक्शंस फॉर पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी टू इंश्योर अ स्मूथ पेमेंट ऑफ पेंशन, फैमिली पेंशन टू पेंशनर्स पब्लिक फैमिली पेंशनर्स। और इस पॉइंट टू पॉइंट इस बताया गया है। इसमें मैं फर्स्ट पैरा से चलता हूँ दोस्तों, क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या उन्होंने गाइडलाइंस जारी की है। पहला है दोस्तों रिक्वायरमेंट ऑफ पेंशनर्स टू बी प्रेजेंट इन person before paying bank branch for credit of first pension. The pensioner is no longer required to visit bank in person for credit of his first pension. The undertaking with regard to recovery of overpayment from pensioners is forwarded to concerned bank CPPC through CPAO along with the PPO. Bank will not insist for the presence of pensioner in order to activate their pension account. जी हाँ दोस्तों, अब फर्स्ट पेंशन पाने के लिए, पेंशन को एक्टिवेट करने के लिए पर्सन को अपना पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी यानी बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिक इसको एक्टिवेट किया जाएगा पीपीओ के आधार पे। दूसरा है दोस्तों रिक्वायरमेंट ऑफ फैमिली पेंशनर्स टू सबमिट फॉर्म 14। On death of a pensioner, the spouse is not required to submit Form 14 if she was having a joint account with the pensioners and authorization for payment of family pension exists in the pension payment order in his favor. In such case, a spouse will be required to provide only a copy of death certificate. जी हाँ दोस्तों, पहले अगर एक पेंशनर्स को डेथ हो जाता था तो एक फॉर्म 15 भर के जमा करना पड़ता था। उसके लिए सरकार ने मना किया है, कोई ज़रूरत नहीं है। पेंशन पेमेंट ऑर्डर में ऑलरेडी स्पाउस का नाम जुड़ा हुआ है और उनको कोई फॉर्म भरने की अब ज़रूरत नहीं है। उसी के आधार पे आपको बैंक विल आइडेंटिफाई द फैमिली पेंशनर्स बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड इन पीपीओ। पीपीओ में जो स्पाउस के बारे में जानकारी दी गई है उसी के आधार पे पेंशन एक्टिवेट हो जाएगा। तीसरा है दोस्तों एग्जिस्टिंग स्पाउस टू ओपन सेपरेट बैंक अकाउंट फॉर गेटिंग फैमिली पेंशंस। Banks will not insist for opening a new account when the spouse was having a joint account with the pensioners and authorization for payment of family pension exist in the pension payment order। जी हाँ दोस्तों, अब अगर पेंशनर्स का डेथ होता है तो स्पाउस को पास अगर जॉइंट अकाउंट है तो नए अकाउंट खोलने के लिए बैंक उनको फोर्स नहीं करेगा दोस्तों। उसी जॉइंट अकाउंट पे ही पेंशन डिसबर्स हो जाएगा स्पाउस के लिए। चौथा पॉइंट है दोस्तों सबमिशन ऑफ डिक्लेरेशन फॉर taking up commercial employment after retirement. The declaration is required from pensioners who have retired from Group A service post. The declaration is required only in the first year after retirement of a Group A officer. Therefore, the declaration may not be sought from the pensioners after expiry of 1 year. जी हाँ दोस्तों, अगर कोई पेंशनर्स अगर कॉमर्शियल रीएम्प्लॉयमेंट हो जाता है रिटायरमेंट के बाद तो उसके लिए जो एक साल के में जो एक डिक्लेरेशन जमा करना होता है वो 1 साल एक्सपायरी होने के बाद दोबारा उनसे नहीं मांगा जाएगा। पांचवा है दोस्तों सबमिशन ऑफ री एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट। ए पेंशनर्स इज रिक्वायर्ड टू फर्निश ए री एम्प्लॉयमेंट डिक्लेरेशन वंस इन ए ईयर in the month of November every year. If a pensioner declares that he is re-employed under the central or state government or a corporation, company, body, bank under them, the element of dearness relief during the period of re-employment may not be credited by the bank during the period of such re-employment. However, if a pensioner declares about his re-employment and also states that in accordance with the relevant rules instructions, entire amount of his or family pension has been ignored while fixing his pay in the re-employment post, he will continue to be eligible to draw dearness relief along with pension. छठा है दोस्तों सबमिशन ऑफ नॉन अर्निंग सर्टिफिकेट। ए फैमिली पेंशनर्स अदर देन अ स्पाउस हैज टू सबमिट ए डिक्लेरेशन ऑफ नॉन अर्निंग लाइवलीहुड एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ नवंबर। एक फैमिली पेंशनर जो हैं अदर देन स्पाउस
जो स्पाउस के अलावा जो अगर कोई फैमिली पेंशनर्स हैं तो उनको एक कोई अर्निंग का एक सर्टिफिकेट जो देना पड़ता था, वो गवर्नमेंट सर्विस अंटिल ही सी स्टार्ट अर्निंग हिज दिस डिक्लेरेशन इज हाउएवर नॉट रिक्वायर्ड फ्रॉम द स्पाउस फॉर कंटिन्यूइंग हिज फैमिली पेंशन। वो स्पाउस के लिए अब जरूरत नहीं है अर्निंग सर्टिफिकेट। Submission of declaration of marriage. A family pensioners other than a spouse has to submit a declaration of non-marriage, non-remarriage every 6 months. The family pension is discontinued if he gets married, remarried. If the spouse is a recipient of family pension, no certificate of remarriage is required to be furnished. जी हाँ दोस्तों, अगर स्पाउस को अगर बाद में अगर मैरिज हो जाता था तो उसके लिए एक सर्टिफिकेट देना पड़ता था, उसकी भी अब ज़रूरत नहीं है। अब पेंशन फैमिली पेंशन स्टार्ट के समय ही एक सर्टिफिकेट देना होगा कि हमारा जैसे ही हम रीमैरिज हम करते हैं हमारा पेंशन ऑटोमेटिक बंद कर दिया जाए, और ये उनको अगर रीमैरिज करते हैं तो बस बैंक को बस इंटीमेट करना है, कोई फॉर्म फिलअप करके नहीं देना है। Submission of life certificate. Life certificate has to be submitted by every pensioner's family pensioner in the month of November every year. Pension disbursing bank will also accept Aadhaar enabled digital life certificate Jeevan Praman. Old age pensioners who are 80 years and above can submit life certificate in the month of October also. जो 80 ईयर से ऊपर के लोग हैं वो अक्टूबर में लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं, उनकी वैलिडिटी 30 नवंबर तक ही रहेगी। Submission of disability certificate. If family pension has been sanctioned to a disabled child and the disability is temporary, the guardian of such disabled child shall produce disability certificate once in 5 years. जब कोई चाइल्ड टेम्परली अगर डिसेबल है और डिसेबिलिटी का पेंशन ले रहा है तो हर 5 साल पे उसको डिसेबिलिटी का एक सर्टिफिकेट देना होता था। In order to continue family pension, no fresh certificate of disability would be required in the case of a child with permanent disability. अगर वो चाइल्ड परमानेंट डिसेबिलिटी का है तो हर 5 साल पे उसको अपना डिसेबिलिटी का कोई सर्टिफिकेट नहीं देने की ज़रूरत है। Restoration of commuted portion of pension. Restoration of commuted portion of pension after 15 years is to be made automatically by bank. Pensioners will not be asked to make application for restoration of commuted portion of pension. पहले commuted जो पेंशन था वो 15 साल के बाद अगर फिर से उसको रीस्टोर करने के लिए आपको एप्लीकेशन देना होता था। अब ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, पीपीओ के आधार पे बैंक ऑटोमेटिकली आपको 15 साल के बाद कम्यूटेड पोर्शन जो है पेंशन का उसको रिटर्न कर देगी। Paying additional amount of pension on attaining the age of 80 years and above. The additional quantum of pension, family pension, will be paid on attaining the age 80 years and above. Additional pension is paid from the first day of the month in which the pensioners, family pensioners, complete the age of 80 years and above. For example, यदि वो अगस्त महीने में अगर वो रिटायर हुआ 80 साल का हुआ है तो 1 अगस्त से उसे एडिशनल क्वांटम जो है पेंशन का वो मिलना शुरू हो जाएगा। उसका जो रेट है दोस्तों, फ्रॉम 80 ईयर्स टू लेस देन 80 to 85 ईयर्स के लिए 20% ऑफ बेसिक पेंशन मिलेगा एक्स्ट्रा एडिशनल। 85 to 90 ईयर्स के लिए 30% ऑफ बेसिक पेंशन। 90 ईयर्स टू 95 40% ऑफ बेसिक पेंशन। 95 to 100 ईयर्स 50% ऑफ बेसिक पेंशन, और 100 ईयर्स और मोर 100% ऑफ बेसिक पेंशन मिलेगा दोस्तों। Obtaining of life certificate from the doorstep of the pensioners. The department has issued direction to all the pension disbursing banks to send SMS emails to their pensioners on 24 October, 1st November, 15 November and 25 November every year, reminding them to submit their annual life certificate by 30 November. The department directs all pension disbursing banks to make an exception list as on 1st December every year of those pensioners who fail to submit their life certificate and issue another SMS to submit the life certificate. The bank in addition will also ask such pensioners through SMS email as to whether they are interested in submission of life certificate through a चार्जेबल डोर स्टेप सर्विस ऑन ए नॉमिनल चेंज नॉट एक्सीडिंग ₹60। जी हाँ दोस्तों, अगर लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने में कोई चूक हो जाती है, नहीं कर पाते हैं, तो बैंक उसे 3 बार रिमाइंडर करेगा और फिर डोर स्टेप डिलीवरी भी करेगा, मैंने घर में जाके आपका लाइफ सर्टिफिकेट ऑब्टेन करेगा, और इसके लिए आपको एक छोटा सा फी यानी ₹60 देना पड़ेगा। All banks are advised to comply with the above instruction and to give wide publicity by putting up these instructions on their website and also on the notice boards of the branches of the bank etc. तो ये पेंशनर्स के लिए बहुत राहत की खबर है दोस्तों, जिसमें सभी पेंशनर्स को इसमें
फ़ायदा होगा। और उनके लिए जो गाइडलाइन जिनको नहीं पता है उनकी जानकारी के लिए पेंशन कार्मिक मंत्रालय ने एक गाइडलाइंस जारी की है। धन्यवाद।